नमस्कार दोस्तों, विनय स्टडी केयर में आपका स्वागत है। मैं तुषार साहू आज महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ हिंदी भाषा का हिंदी पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों, अब हिंदी पर्यायवाची को हम अलग अलग भागों में विभक्त करके पढ़ते हैं। पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, जैसे कि आग का अग्नि, ये सब चीज़ ऐसा। ठीक है, सूर्य का दिनकर, दिवाकर, है ना, ये क्या है, समान है। जिन शब्दों के अर्थ क्या होता है, समान होता है, तो इसे पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरे शब्दों में या दूसरे अर्थों में समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची और समानार्थी शब्द कहते हैं, जैसे कि समान अर्थ वाले शब्द होते हैं कई शब्द, जैसे कि सूर्य का, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु, दिनेश। ये समानार्थी में पूछेगा फिर भी हम इसे लगा सकते हैं। ठीक है, और पर्यायवाची में भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, और इतना फैला दें कि आपके सभी दोस्तों तक जाए चैनल और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं पर्यायवाची। यहाँ पर दिया है अतिथि। अतिथि का अर्थ क्या होता है, मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक, पहुना और हमारे छत्तीसगढ़ी में सगा। ठीक है दोस्तों, अमृत का अर्थ होता है सुरभोग, सुधा, सोम, पीयूष, अमी, जीर्णोदय। ठीक है, जीर्णोदय किस लिए, अमृत को पीते हैं तो क्या है, अमर हो जाते हैं आदमी, है ना, इसलिए इसे जीर्णोदय भी कहा गया है। जीर्णोदक। अग्नि का अर्थ होता है आग, ज्वाला, दहन, धनंजय, वैश्वानर, रोहिताश्व, वायुसखा, युवावासु, हितासन और हमारे छत्तीसगढ़ी में आगी। ठीक है, तो अग्नि का इतना पर्यायवाची होता है। देखिए, आपको पूछ दिया जाएगा वायुसखा, ये थोड़ा अटपटा रहेगा आपके लिए। वायुसखा किसे कहते हैं, या वायुसखा का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो वायुसखा का पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा, अग्नि, आग, ज्वाला, दहन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं और फ्री में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। धूम्रकेतु का होता है अनल, पावक, वाहिनी, कृषाणु, वाहिनी, सिखी। अनुपम का होता है अपूर्व, अतुल, अनोखा, अनूठा, अद्वितीय, अद्भुत, अनन्य। अर्थ का होता है हाय, त्वरण, वाजी, घोड़ा, घोटक। ठीक है दोस्तों, असुर का होता है यातुधान, निश्चिर, रजनीचर, धनुज, दैत्य, तमचर, राक्षस, निशाचर, दानव, रात्रिचर। असुर को इतना सब बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। असुर को क्या बोलते हैं, रात्रिचर किसे बोलते हैं करके, या फिर रात्रिचर का पर्यायवाची दीजिए बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको IMP लगा लीजिए। ठीक है, IMP लगा लीजिएगा। रात्रिचर का होगा असुर, यद्धान, निश्चर, ये सब चीज़ आएगा। ठीक है, अलंकार का होता है आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। अहंकार का होता है अहंकार, दंभ, गर्व, अभिमान, दर्प, मंद, घमंड, मान। अहंकार का घमंड, आपको पूछ दिया जाएगा कि दर्प का पर्यायवाची बताइए। ये क्या है, थोड़ा से हट के हम लोग टॉपिक हट के थोड़ा से अर्थ निकालें, पर्यायवाची निकालें, जिससे आपको अच्छे से जानकारी मिल सके। जैसे कि दर्प, ये बहुत कम बताया जाता है किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन दर्प बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अहंकारी का होता है गर्वित, अकड़ू, मगरूर, अकड़बाज, गर्विला, आत्माभिमानी, ठस्सेबाजी, घमंडी। और ठस्सेबाजी में रहते ऐसा करके बोलते हैं ना, वही है अहंकारी। ठीक है, अपने ठसन में रहते हैं ऐसा वाला। ठीक है, अतिथि का होता है मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक, पहुना। अर्थ का देखिए, अर्थ का अलग अलग होता है। अर्थ का बहुत ही
इम्पोर्टेंट रहता है, आप इसको ध्यान से थोड़ा सा पढ़िए। धन, द्रव्य, मुद्रा, दौलत, वित्त, पैसा। अश्व का है तुरंग, घोड़ा, घोटक, हरि, तुरंग, वाजी, संध्या। अंधकार का तम, तिमिर, तमिस्त्र, अंधेरा, तमस, अंधियारा। अंग का होता है अंश, अवयव, हिस्सा, संगठक, घटक, उत्पादन, खंड, भाग, टुकड़ा, शरीर, तन, देह, गात्र। शरीर क्या है? अभी अंग ही है, ठीक है। अगर पूछ दिया जाएगा शरीर के पर्यायवाची बताइए, तो ये सबको लिखना है। ये हमेशा यहाँ का यहाँ उठा उठा के पूछ देता है, जैसे कि तन का पूछ देगा, देह का पूछ देगा, ऐसा रहता है, ठीक है। तो आपको सभी याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। और सबसे बड़ी बात, तो आप दैनिक जीवन में जितना भी हो सके आप उसका उपयोग कीजिएगा, ठीक है। अभिमान, अभिमान का क्या होता है? अस्मिता, अहम, अहंकार, अहम भाव, अहम्यता, आत्मसौघा, गर्व, घमंड, दर्प, दंभ, मंद, मान, मिथ्याभिमान, है ना। तो मिथ्याभिमान पूछ दिया जाएगा तो इसका होगा ये सब, अभिमान, अस्मिता, ये सब आएगा, ठीक है। तो आपको डेली की दिनचर्या में आपको इसका उपयोग करना है कि आप क्या क्या करते हो उसका, ठीक है। तो आपको अच्छे से सटीक तैयारी हो पाएगा। अगर पढ़ कर निकल जाओगे तो कोई तैयारी नहीं होगा, उसको उससे अच्छा आप डेली दिनचर्या में ये सब चीज़ उपयोग करें। अरण्य का होगा जंगल, वन, कानन, आठवीं, कांतर। यही इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लिख दो, ठीक है, क्योंकि बहुत आता है। अरण्य, अरण्य का क्या पर्यायवाची बताइए? तो जंगल, वन, कानन, आठवीं, कांतर, ठीक है। अनी, अनी का होता है कटक, दल, सेना, फौज, चमू, अनिकिनी। देखो यहाँ पर चमू पूछा गया था एक बार एग्जाम में। चमू का अर्थ क्या होता है? तो आज बहुत लोग हड़बड़ा गए थे, तो इसमें हड़बड़ाना नहीं है। चमू का अर्थ होता है अनी, कटक, दल, सोना, फौज, अनिकिनी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए आदर में, अनादर में। अनादर क्या होता है? अपमान, अवज्ञा, अवहेलना, अवमानना, परिभव, तिरस्कार। अंकुश का हो जाएगा नियंत्रण, पाबंदी, रोक, अंकुशी, दबाव, गजांकुश, हाथी को नियंत्रित करने की कील, नियंत्रित करने या रोकने का तरीका। देखिए हाथी को नियंत्रित कर, जैसे कि हाथी पालने वाले के पास रहता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपका, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हाथी को जो नियंत्रित करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ, उसको महावत बोलते हैं, ठीक है। महावत के पास क्या रहता है? अंकुश नाम का अंकुश रहता है, एक डंडे में कील लगा रहता है, उससे क्या हाथी को क्या है? नियंत्रित करता है, उसको भी क्या बोलते हैं? अंकुश, ठीक है। नियंत्रित करने का या रोकने का तरीका होता है। अंकुश करना मतलब नियंत्रित करने का, रोकने का तरीका, ठीक है। अंजाम का क्या होगा? अंजाम का हो जाएगा नतीजा, परिणाम और फल, ठीक है। अंत, अंत क्या होगा? सीधी सी बात, समाप्ति, अवसान, इति, इतिश्री, समापन, इति और इतिश्री, ठीक है। ये हमारे क्लास की दो टीचर थी, इति और इतिश्री। इसे मैं हमेशा याद करके ना इसको पर्यायवाची को लिखता था। आप भी ऐसी अपने टीचर, अपने क्लासमेट या अपने दोस्त या फिर कोई आपका फेवरेट प्लेयर रहता है, उसका सब नाम याद करके आप ये सब चीज़ पर्यायवाची का मज़ा ले सकते हो, ठीक है। अगर आप इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर में तो हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।